सोचो क्या हो अगर आपको ये पता चले कि एक लड़की जो ऑटिज्म से अफेक्टेड है उसकी जिंदगी का सिर्फ एक सपना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। एक ऐसी आर्मी जहां डिसिप्लिन, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल टफनेस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्या एज ए सोसाइटी ये आप एक्सेप्ट कर पाएंगे और क्या वो खुद अपने सपने तक पहुंच पाएगी? आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये इमोशनल जर्नी है लॉस, फैमिली, रेजिलियंस की। लेकिन क्या ये फिल्म वाकई ग्रेट है या सिर्फ इसके नाम में ग्रेट लगा हुआ है? चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू द ब्लैक टिकट। यहाँ हम बात करते हैं फिल्म्स की कहानी की, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस, और वो भी बिल्कुल ऑनेस्टली। आज हम फिल्म तन्वी की बात करने जा रहे हैं जिसे खुद डायरेक्ट किया अनुपम खेर ने। 23 साल बाद डायरेक्शन की फील्ड में उतर रहे अनुपम खेर। 23 साल पहले उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी ओम जय जगदीश, जिसकी कहानी बहुत अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली वो बॉक्स ऑफिस पे धमाका नहीं कर पाई थी, एक एवरेज ग्रॉसिंग फिल्म रही थी वो। और इस बार उन्होंने एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी चूज की है। ये फिल्म एक्चुअली इंस्पायर्ड है उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, क्योंकि उनकी नीस भी खुद ऑटिज्म से अफेक्टेड है। अब बात कर लेते हैं हम फिल्म की स्टोरी की। फिल्म की जो मेन कैरेक्टर तन्वी है, जिसका रोल प्ले किया है शुभांगी दत्त ने। तन्वी एक ऑटिस्टिक लड़की है जो अपनी माँ विद्या के साथ दिल्ली में रहती है, लेकिन उसकी लाइफ में एक बड़ा ट्रॉमा है। उसके फादर कैप्टन समय रैना जो इंडियन आर्मी में थे, सियाचिन बॉर्डर पे ड्यूटी करने के दौरान वो शहीद हो जाते हैं। फिल्म की कहानी, फिल्म की ओपनिंग एक ऐसे इमोशनल सीन से होती है जहां तन्वी अपने फादर के कॉफिन के सामने खड़ी होती है। 6-7 साल की उम्र होती है उनकी। ये मोमेंट फिल्म का इमोशनल टोन सेट कर देता है कि फिल्म किस दिशा में आपको लेके जाएगी। अब अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब तन्वी की माँ विद्या को एक ऑटिज्म प्रोग्राम के लिए अमेरिका जाना पड़ता है 9 महीने के लिए। इस वजह से तन्वी को वो खुद लेके जाती है लैंसडाउन उत्तराखंड में एक टाउन है, अपने ग्रैंडफादर कर्नल प्रताप रैना के पास रहने के लिए उनको ले जाती हैं वो। और यहीं से फिल्म का असली ड्रामा शुरू होता है। कर्नल रैना एक टिपिकल इंडियन आर्मी ऑफिसर जो कि रिटायर्ड है, स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन्ड और इमोशनली क्लोज्ड हैं। दूसरी तरफ तन्वी है जो दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तन्वी उन्हें दादू नहीं बुलाती, वो उन्हें सिर्फ कर्नल रैना कहती है। इस छोटी सी डिटेल से ही पता चल जाता है कि दोनों के बीच जो इमोशनल डिस्टेंस है वो कितना है। लेकिन फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आता है जब तन्वी एक दिन अचानक अनाउंस करती है कि मुझे भी आर्मी ज्वाइन करनी है, इंडियन आर्मी। उसका सपना है उसके फादर की तरह सोल्जर बनना। ये मोमेंट फिल्म का कोर बन जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये ऑटिस्टिक लड़की आर्मी ज्वाइन कर सकती है और क्या सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी? फिल्म इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है आगे। अगर हम बात करें फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन की, तो फिल्म का स्क्रीन पे लिखा है अंकुर सुमन, अभिषेक दीक्षित और अनुपम खेर ने। फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है तन्वी और उसके ग्रैंडफादर के बीच रिलेशनशिप। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, कर्नल रैना धीरे धीरे तन्वी को समझने लगते हैं और तन्वी भी उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर देती है। ये इमोशनल बॉन्डिंग काफी नेचुरल लगती है, लेकिन फिल्म की एक प्रॉब्लम भी है। मेन स्टोरी इंटरवल के आसपास स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लग सकता है आपको, मुझे काफी लगा था। और फिल्म का रन टाइम भी लगभग 2 घंटे 40 मिनट का है, जो थोड़ा ज्यादा फील होता है। और लॉजिकल इश्यूज की बात करें अगर, तो फिल्म में कुछ लॉजिकल इश्यूज भी हैं, जैसे कि एक ट्रेनिंग के दौरान तन्वी जब वो ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करती है कि उसको इंडियन आर्मी में जाना है, तो कुछ उसको आसानी से उसको ज्वाइन करने दिया जाता है, सारे रूल्स को ताक पे रख के कि एक ऑटिस्टिक लड़की कैसे ये करेगी। इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, या फिर हो सकता है फिल्म का मूड ही वही हो, मकसद ही वही हो कि करके दिखाना है। सेकेंड हाफ में तन्वी सडनली ज्यादा कॉन्फिडेंट और फिजिकली फिट लगने लगती है, लेकिन फिल्म में ये प्रॉपरली कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है।
इस वजह से स्टोरी थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी फील होती है। ये मेरा ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगर एक्टिंग की, तो शुभांगी दत्त जो तन्वी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट पॉइंट है। ये उनकी डेब्यू फिल्म है और ऑनेस्टली ऑटिज्म जैसा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले करना किसी भी न्यू एक्टर या डेब्यूटेंट के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन शुभांगी ने तन्वी की इस इनोसेंस और वल्नरेबिलिटी को काफी ऑनेस्टली पोर्ट्रे किया है। उनकी एक्टिंग लाउड नहीं है, लेकिन बहुत ही सटल तरीके से कहानी के साथ बहती जाती है और कई सीन्स में वो सिर्फ एक्सप्रेशन से ही काम चला लेती हैं। तन्वी का एक डॉल है जिसका नाम है चीनू। फिल्म में तन्वी का एक स्पेशल फ्रेंड कह लो या एक हमराज कह लो, वो डॉल चीनू ही होता है। एक डॉल जिसका नाम चीनू है और वो बेजान चीज है, उससे भी किसी इंसान को सहारा कैसे मिल सकता है, ये पॉइंट भी है उसका। लेकिन तन्वी के इमोशनल वर्ल्ड में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और ये स्मॉल डिटेल कैरेक्टर को बहुत रिलेटेबल बना देता है। अब हम बात करते हैं अनुपम खेर की। उन्होंने खुद कर्नल प्रताप रैना का रोल प्ले किया है। उनका कैरेक्टर एक ऐसे फादर का है जो अपने बेटे को खो तो चुका है पर उसके पेन से अभी भी बाहर नहीं निकल पाया है। फिल्म में उनका परफॉर्मेंस काफी इमोशनल है और धीरे धीरे जब तन्वी उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है आपको। बमन ईरानी है एक बहुत ही छोटे से रोल में। रोल छोटा है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो एक उर्दू सिंगर जो तन्वी को म्यूजिक भी सिखाते हैं, उनका रोल प्ले किया उन्होंने रजा का और बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से निभाया रोल को। पल्लवी जोशी जो तन्वी की माँ का रोल कर रही हैं, उनका कैरेक्टर थोड़ा अंडररेटेड लगता है और अरविंद स्वामी जो मेजर श्रीनिवासन का रोल प्ले कर रहे हैं, वो बहुत ही कन्विंसिंग लगता है। मेजर श्रीनिवासन का एक खास इसमें मेंशन है, वो इसलिए आप जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, वरना अगर मैं बताऊंगा तो आपको वो मजा खत्म हो जाएगा। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया एम कीरवानी ने, जो कि ग्रेट है, इंसान भी ग्रेट है, इनका काम भी इतने सालों से आप देख रहे हैं। और फिल्म के गाने जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से कंपोज किए गए हैं, लिखे गए हैं। एक गाना है मनमोहना जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। फिल्म के गानों में जो लिरिक्स हैं वो हिंदी इंग्लिश मिक्स हैं और गाना ऐसे बहुत ही कमाल का नहीं लगेगा, लेकिन जो फिल्म की जितनी डिमांड है, फिल्म की जितनी रिक्वायरमेंट है, वो रोल्स को लेके, कैरेक्टर को लेके, कहानी को लेके, उस चीज को बिल्कुल 100% जस्टिफाई करता है फिल्म का म्यूजिक। कहीं भी आपको डिफरेंट ऐसे लगे कि हाँ ये गाने इसी फिल्म के लिए बने हैं, इसी फिल्म के लिए बने हैं, और वो क्लियरली दिखता है। अब ओवरऑल देखा जाए तो तन्वी का जो कैरेक्टर है वो कोई भी नहीं निभा सकता था। बहुत ही मुश्किल होता है कि एक ऑटिज्म अफेक्टेड कैरेक्टर को चूज करना, उस पर पूरी फिल्म बनाना, ये दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, जिसने भी पैसा लगाया, मुझे लगता है अनुपम खेर ने लगाया। तो बहुत ही मुश्किल काम है, आसानी से फिल्में नहीं बन जाती हैं। एक लंबा प्रोसेस होता है, साल दर साल, 2 साल पहले फिल्म बन, स्टोरी लिखी जाती है, डिस्कशन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पैसा इतना इन्वेस्ट होता है, एक्टर्स की मेहनत होती है, न जाने कितने जूनियर आर्टिस्ट, कैमरामैन वगैरह वगैरह, सब इतना सारा एक टीम वर्क होता है। और आप बस यूट्यूब पे अपना मुंह उठा के बस एक लाइन में फिल्म घटिया है, अच्छी है, बुरी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी के पास इतने पैसे नहीं पड़ेंगे जो बर्बाद करेगा। एक बहुत ही इनोसेंट सोच होती है, एक मकसद होता है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हाँ कर देने के लिए। और उसमें भी जब कमान भी खुद अनुपम खेर ने संभाली है फिल्म के डायरेक्शन की, प्रोड्यूस भी मुझे लगता है शायद उन्होंने किया है, वो आसान नहीं होता है। तो किसी भी फिल्म को देखें, समझें, फिर उस पर कुछ कमेंट करें, कुछ रिएक्शन दें अपना। थोड़ा सा स्लो हो सकता है आपको स्क्रीन प्ले, मुझे जो लगता है थोड़ा बेहतर किया जा सकता था, लेकिन हाँ, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिल्म की इंटेंशन और परफॉर्मेंस जेन्युइन लगती है, 100% जेन्युइन लगती है। कोई भी एक्टर उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि बेवजह घुसेड़ दिया गया इसमें, एक पर्पस से है वो, और वो अपना पर्पस
कंप्लीटली फुलफिल करता है वहाँ पे। अगर आपको एक इमोशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली आपके लिए है। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह की फिल्में और भी बनना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि हम एक ऑटिज्म से अफेक्टेड कैरेक्टर कोई प्ले कर रहा है या कोई कहानी उसके इर्द गिर्द घूम रही है। माय नेम इज़ खान भी बनी थी, वो इसलिए चल गई क्योंकि उसमें शाहरुख खान थे, द ग्रेट शाहरुख खान। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इस चीज़ का दर्द या इस चीज़ की असली सतह तक तब पहुंच पाओगे आप जब आप खुद किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ऑटिज्म से अफेक्टेड है और वो आपके बहुत करीब है, आपकी फैमिली में है, आपके दोस्तों में है, या आपका कोई बेटा बेटी पापा मम्मी कोई भी हो सकता है। और अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को पर्सनली जानते हैं तो फिर आपको ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, क्योंकि हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हमें उन्हें बिल्कुल अलग फील कराने की आदत सी पड़ जाती है। कोई भी अगर डिफरेंटली एबल्ड है, कुछ हमारे सो कॉल्ड नॉर्मल तरीके से पेश नहीं आता है, तो हम उसको अलग नज़रिए से ट्रीट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। और उस चीज़ को तब तक फील नहीं कर पाएंगे आप जब तक आपका कोई खुद अपना इस प्रॉब्लम से जूझ